को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देख रहा था। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह जी के पास स्वर्ग और धरती का क्या है? अधिकार है। और जहां परमेश्वर ने किसको ब्लेस किया है? किनको ब्लेस किया? कौन ब्लेस है? किनको ब्लेस किया है? किनको अधिकार दिया है? आपको अधिकार है? तो मेरे अजीजों, अधिकार तो है, रिटर्न है, पर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते मेरे अजीजों। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम समस्या आ जाती है तो हम भागने लग पड़ते हैं। ये नहीं है कि हो सकता है हमने किसी को इनविटेशन दिया हो। हालेलुया। क्यों नहीं उस इनविटेशन को हम ब्रेक करते? अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है। जहां लिखा है 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें बिच्छुओं और सांपों को रौंदने का और शत्रु की समर्थ पर भी अधिकार दिया है। हालेलुया। शत्रु जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया? अधिकार दे दिया उसकी समर्थ के ऊपर, उसकी ताकत के ऊपर। बिच्छुओं और सांपों को रौंदने का अधिकार दिया। अब जे नहीं, कोई बिच्छू देखो तो उसके ऊपर जाके पैर रखो, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया इसको रौंदने का। हालेलुया। हालेलुया। सांप देखा, सिर पे हाथ रख दिया और उसको मसल दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहां परमेश्वर का पवित्र कलाम कुछ और बयान कर रहे हैं। हालेलुया। बिच्छू और सांपों को, क्योंकि इसलिए कहा बिच्छू क्या है? बहुत जहरीला, खतरनाक होता है। सांप भी ऐसे ही जहरीला होता है, खतरनाक होता है। तो इसलिए कहा है कि बिच्छू और सांपों को भी रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा हुआ है मरकुस 16:17। हाँ जी बेटा, क्या लिखा हुआ है? 16:17 विश्वास करने वालों में ये चिन्ह। हाँ जी। मेरे नाम से दुष्ट आत्मा, 16 में लिखा, मेरे दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, हाँ जी, सांपों को भी उठा लेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर प्राणनाशक वस्तु भी पी लें तो भी उनकी हानि ना होगी। किसको सांप ने डस लिया था? हालेलुया। बेटे मेरे अजीजों, वचन में जो लिखा है, किसको सांप ने डस लिया था? आदम। वाह। हाँ जी, डसा था। जब लकड़ी का गट्ठे उठाते, हाँ जी, यस, तो क्या है? वो मर गया? नहीं। वो मर गया? नहीं मरा। हालेलुया। बल्कि उसने ऐसे झपट के उसको कहां फेंक दिया? ऊंची जगह पर, वो आग में। हालेलुया। तो लोग देख रहे थे कि अब बच्चे मर जाएगा, ठीक है, पर उसको कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। उसको कुछ नहीं हुआ। सो मेरे अजीजों, इसलिए मूसा परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलता रहा। जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, वैसे उसने आज्ञा को निभाया। वफादारी से अपने काम करता रहा। उसने फिरौन की बेटी को, जो इतनी अमीर थी,
वो सारा ऐश्वर्य भी त्याग दिया, हालेलुया। हालेलुया। पर किसको पहल दी? परमेश्वर को। परमेश्वर को, हालेलुया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, पर वो फिर भी कनान देश में नहीं पहुंच पाया, जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि पर वो तो बहुत वहां वफादार था, वो बहुत ईमानदार था, वो आज्ञाकारी था। क्यों नहीं पहुंच पाया वो? क्योंकि मेरे अजीजों, वो भी जब लोग मूसा पे क्रोधित होते थे तो दो वाले वो भी क्या है, कभी कभी गुस्से में आ जाता था, हालेलुया। हालेलुया। जब उसको उस चट्टान पर मारने के लिए कहा गया, एक लठ मारने के लिए कहा गया था, तो उसने क्या कर दिया? गुस्से में क्रोध में आके 2 बार मार दी थी, हालेलुया। पानी तो निकल आया मेरे अजीजों, परंतु यहां भी अनआज्ञाकारिता हो गई थी, हालेलुया। आज हम भी क्यों नहीं आशीषित होते? हम क्यों अपनी आशीषों को स्टॉप कर लेते हैं? मेरे अजीजों, खाना तो हम संसार का, शरीर का खाना तो हम 3 टाइम खाते होंगे, बीच बीच में सिर्फ बहुत बार खा लेते हैं, हालेलुया। कोई गेस्ट आ गया, चल उसके लिए तो चाय बनानी है, खाना कुछ खिलाना पिलाना है, साथ में अपना भी सोच के बैठ जाते हैं, 2-3 पकौड़े हम भी खाएंगे, हालेलुया। हालेलुया। भाई मुझे तो मना, मैंने तो छोड़ा हुआ है, फिर भी 2-3 तो बंदा खा ही लेता, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कितनी बार हम खा लेते हैं दिन में? कितनी बार खा लेते हैं ना? संसार का जो ये खाना है, शरीर का खाना है, वो तो हम कितनी बार खा लेते हैं मेरे अजीजों, परंतु वचन का खाना, जो हमारी आत्मिक खुराक है, जो हमारा जीवन है, हम उसको कितनी बार खाते हैं? हालेलुया। 24 घंटे हैं, कम से कम 3 घंटे भी हम परमेश्वर को नहीं निकाल के दे सकते, हालेलुया। जिसने हमें इतना बहुमूल्य जीवन दिया, जिसने हमें इतना ब्लेस किया, हर चीज दी है, खाने को, पहनने को, रहने के लिए, क्षमा चाहता हूं, बहुत ही ब्लेस्ड घर दिए हैं, हालेलुया। काम दिए हैं, हालेलुया। पर मेरे अजीजों, हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है, 3 घंटे भी हम निकाल नहीं सकते। हम चोर हैं मेरे अजीजों, हम चोर हैं। हम हर रोज परमेश्वर का कितना समाचार आते हैं, फिर हम कहते हैं हम वफादार हैं, हम ईमानदार हैं, हम आज्ञाकारी हैं, हम विश्वासी हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो, हालेलुया। विश्वास भी करते हैं, फिर भी गिरते जाते हैं, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की समर्थ के ऊपर भी अधिकार देता हूं। तो मेरे अजीजों, अधिकार वही इस्तेमाल कर सकता है जो वफादार होगा, जो 100% विश्वास रखता होगा, जो ईमानदार होगा, जो आज्ञाकारी होगा, हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रार्थना हम नहीं करते, फास्टिंग हमारी नहीं है, तो मेरे अजीजों, कैसे हम किसी दुष्ट आत्मा का सामना कर लेंगे? हालेलुया, हालेलुया। वो भी आएगी, कहेगी उन चेलों की तरह, मैं प्रभु यीशु मसीह को भी जानती हूं, मैं पौलुस को भी जानती हूं, तू कौन? तू कौन? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ना तो हम किसी का सामना कर सकते हैं, हम दुष्ट आत्मा भी नहीं निकाल सकते, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए वो चेले भी वहां क्या थे? कमजोर थे।
उस वक्त वो जीवन ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने क्या कहा फिर प्रभु यीशु मसीह ने, हे अल्प विश्वासियों, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर में होता तो पहाड़ को भी कहते हैं कि समुद्र में लग जा, वो समुद्र में लग जाता। हालेलुया।